हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। तो हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेनिसिलियम। आप सभी लोग जानते होंगे पेनिसिलियम एक फंगस है, और ये भी आप सभी लोग जानते होंगे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में हर बार हमारे लोअर बॉटनी के टॉपिक किंगडम फंजाई से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जेनेरा दिए गए हैं, जैसे कि सिलेबस में जेनेरा दिए हैं, जैसे कि एस्परजिलस है, म्यूकर है, पेनिसिलियम है। उससे हर बार कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक जेनेरा को। करना इतना है कि सेशन को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें पेनिसिलियम की, तो इसमें हमें देखना क्या है कि ये एग्जिस्ट कहाँ करता है, यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। क्योंकि देखो, कोई भी जेनेरा है, हम यदि जूलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें, किसी हम एनिमल की बात कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि जो हमारा जेनेरा एग्जिस्ट कहाँ करता है। जैसे कि जो पेनिसिलियम है, ये किंगडम फंजाई के अंदर आते हैं, ठीक है। किंगडम फंजाई के अंदर इनको रखा गया है। फाइलम की अगर बात करें तो इनको फाइलम एस्कोमाइकोटिना के अंदर रखा गया है, फंजाई में पेनिसिलियम को, ठीक है। ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑर्डर होता है इनका यूरोटाइल्स। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना क्योंकि पूछा भी गया है। तो यूरोटाइल्स के अंदर पेनिसिलियम आते हैं। फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली होती है ट्राइकोमेसी, और जीनस आप सभी लोग जानते हैं इटैलिक फर्स्ट में उसको लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलियम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की, इनके आवास और वास स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो इनका अकरेंस एक बार देखते हैं। जैसे कि इनका अकरेंस होता है, पेनिसिलियम जो होते हैं ये सेप्रोफाइटिक फंगस है। सेप्रोफाइटिक समझते हैं आप, ऑर्गेनिज्म जो कि सड़े गले पदार्थों पर या फिर जो डेड डिके मैटर होते हैं या फिर जो एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं उन पर उग जाते हैं, फिर फीड करते हैं, उनको सेप्रोफाइटिक के नाम से जानते हैं। तो जो पेनिसिलियम है एक सेप्रोफाइटिक फंगस है। कॉमनली जो है पेनिसिलियम का एक कॉमन नेम होता है, ये क्वेश्चन सीधा रखा हुआ मिलता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि पेनिसिलियम का जो कॉमन नेम वो क्या होता है। तो पेनिसिलियम जो होते हैं इनको ब्लू माउल्ट्स या फिर ग्रीन माउल्ट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकी जो स्पीसीज होती है पेनिसिलियम की, इनकी ये जो जिनस है बेसिकली पेनिसिलियम, इसकी कई सारी स्पीसीज हैं। ये हर जगह देखने को मिलते हैं, एविडेंट एवरीवेयर की हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं, जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिक सबस्टेटा होते हैं, जैसे कि डिकेइंग फ्रूट्स, डिकेइंग हम समझते हैं जो कि नष्ट हो रहे होते हैं, ये सड़े गले जो फ्रूट्स होते हैं उन पर ये फीड करते हैं। उनसे होता क्या है, एक्चुअली सेप्रोफाइटिक का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जो कि जीवित रहते हैं फिर जो फीड करते हैं ऐसे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए, उन्हीं को क्या कहते हैं, उनको सेप्रोफाइटिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये वेजिटेबल जो होते हैं, सड़े गले वेजिटेबल्स, ब्रेड्स, मीट, जेलीज और बहुत ही ज़्यादा जो मोइस्ट प्लांट होते हैं, ऐसे एनिमल सब्सटेंस होते हैं, उन पर एक ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इनका अकरेंस देख चुके हैं हम, हैबिटेट देख चुके हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे हम लोग बात कर डिकेइंग ऑरेंजेस, यानी कि मैंने अभी बताया आपको कि जो कि सड़े गले फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि जो कि ऑरेंज जो कि बेकार हो रहे होते हैं, या फिर जो भी लेमन्स हैं यानी कि नींबू जिनको हम कहते हैं, और जो भी बाकी और भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनमें एक होता क्या है कि ब्लूइश नीली से कोई ग्रोथ देखी जाती है। जब ये पेनिसिलियम ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, उनका ये अपीयरेंस होता है बेसिकली कि इनमें नीली सी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जिस भी जो भी डिकेइंग मैटर है उसमें ये फीड कर रहे होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इनका ब्लूइश ग्रोथ हो जाती है, जिससे पता वो ब्लू कलर जो होता है वो क्या होते हैं, वो जो ब्लू कलर के पिगमेंट है या फिर जो वो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली पेनिसिलियम के स्पोर्स होते हैं। वो जो ब्लू कलर के होते हैं ना, वो पेनिसिलियम के वो स्पोर्स होते हैं, जिनकी वजह से वो ऐसी ग्रोथ दिखते हैं, मतलब कि ब्लूइश ग्रोथ दिखने लगती है ऐसे डिकेइंग मैटर्स पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है पेनिसिलियम की जो कि देखी गई हैं, मतलब कि इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमल और ह्यूमन डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। बात करते हैं जो पेनिसिलियम नोटेटम है और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम है, ये दोनों ही पेनिसिलियम की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, और इनसे एक बहुत ही बेस्ट एंटीबायोटिक बनाई जाती है जिसको कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलिन है इसके सोर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनको एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है। तो पेनिसिलियम जो है ये पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम ये स्पीसीज़ हैं पेनिसिलियम की। इनको ये क्या बनाते हैं, पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाया जा रहा है और हम बहुत ही जल्दी अपनी बॉटनी और जूलॉजी के सभी लेक्चर्स सिलेबस वाइज डिस्कस कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, और आप ये एग्जाम में जाकर खुद रियलाइज़ करेंगे हमको कितनी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ों से। क्योंकि मैंने कोई भी, जब मैं एक भी टॉपिक सिंगल भी कराती हूँ तो उसमें मुझे ये लगता है कि बस कोई भी पॉइंट बच्चों का बाहर ही जाना चाहिए इससे। तो आप लोग को करना इतना था कि पूरा कंसिस्टेंसी के साथ सेशन देखा करो, पूरे मन से देखा करो, इस तरीके से कि हाँ भाई ये पढ़ रहे हैं, हम इससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से हर सेशन को लिया करें आप। बात करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आप समझते ही हैं,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इनकी जो वेजिटेटिव बॉडी होती है, पेनिसिलियम की जो वेजिटेटिव बॉडी होती है वो एक माइसेलियम है। माइसेलियम को मैं आपको बता दूं माइसेलियम होता क्या है। देखो वेजिटेटिव बॉडी जो होती है बहुत सारे फंजाई की छोड़कर, ये जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको छोड़कर, ये किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले फिलामेंट होते हैं जिससे कि ये बने होते हैं, जिनको कि हम माइसेलियम कहते हैं। तो माइसेलियम बेसिकली है क्या कि ऐसी बॉडी जो कि पतले पतले फिलामेंट, बहुत फाइन से फिलामेंट से मिलकर बनी होती है, उनको हम माइसेलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कैसे हो सकती है, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में फ्रीली ब्रांच्ड होते हैं, हाइलाइट कलर्ड सेप्टेट हाइफी होते हैं। और ये जो हाइफी वगैरह मैंने आपको डिटेल में बताया, हाइफी बेसिकली वेजिटेटिव बॉडी को ही कहा जाता है। और जब मैंने एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाए थे तो मैंने वहाँ भी चीज़ें आपको क्लियर बताई थी। एक बार वीडियो भी आपको देख लेना, बहुत पहली वीडियो है, वो भी देख लेना आप, ज़्यादा पुरानी, वही 1-1.5 महीने पहले डाली थी मैंने। ये जो हाइफी की सेल होती है, यानी कि जो पूरी वेजिटेटिव बॉडी की जो सेल हैं काफ़ी थिन वॉल, यानी कि पतली सी वॉल होती हैं, जिनमें कि कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से भी ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं एक सिंगल हाइफी में। ठीक है, मैं आपको अभी एक ग्रोथ के स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्ट्रक्चर लिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रॉपर जो ग्रोथ होती है ना पेनिसिलियम को, इस तरीके से मार्क इस तरीके से बन जाती है, कुछ इस तरीके से ग्रोथ हो जाती है पेनिसिलियम को। तो बिल्कुल देखने में जो पेनिसिलियम के स्पोर होते हैं दिखने में ऐसे लगते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्ट्रक्चर इसलिए लिए जाते हैं, बेसिकली मैं ज़्यादा स्ट्रक्चर इसलिए फोकस करता कि आप कनेक्ट कर सके चीज़ों से, क्योंकि स्ट्रक्चर देखने से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन जो होगा बेसिकली दोनों तरीके से ही होता है, असेक्सुअल से भी और सेक्सुअल मीन्स, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन फंगस में देखा जाता है। लेकिन मोस्टली असेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कम केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं इनमें वो कैसे होते हैं, किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल, यानी कि जो इनके स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं सेक्सुअल स्पोर। और इनके एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कोनिडिया के नाम से जानते हैं। नोट कर लेना इस पॉइंट को कि जो कोनिडिया होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, जो कि कैसे बनते हैं, विच आर बॉर्न इन चेन, यानी कि श्रृंखला से बन जाती है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए श्रृंखला से बन जाती है एक माइसेलियम पर, जिसको कि कॉनिडियोस्पोर के नाम से जानते हैं। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। देखो ये होता है प्रॉपर, ये है हमारा, ये है वेजिटेटिव बॉडी, यहाँ देख सकते हैं आप, ये है वेजिटेटिव हाइफी, ये होते हैं कॉनिडियोफोर। आगे मैं एक एक स्ट्रक्चर को बताऊंगी आगे कि ये क्या क्या इनके यूजेस हैं, लेकिन आप ये देख कॉनिडियम कैसे बनते हैं। तो जो कॉनिडियम है ये आप यहाँ देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई संरचना है, यानी कि एक चेन से बन जाती है। और ये दिखने में ऐसे लगते हैं, जो कॉनिडियम है ये ऐसे लगते हैं दिखने में जैसे कि कांच के मोती होते हैं ना, वैसे दिखने की संरचना लगती है। तो प्रॉपर ये होते हैं कॉनिडियम। आगे बढ़ेंगे एक एक चीज़ को डिटेल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम पर होता क्या है एक्चुअल में कि माइसेलियम जो होता है, यानी कि वेजिटेटिव बॉडी जो होती है एकदम अराइज होती है, बिल्कुल इरेक्ट। स्ट्रक्चर मैंने आपको देखा बिल्कुल सीधी सी अराइज हो जाती है, एकदम इरेक्ट। एरियल हाइवेन ब्रांचेस निकलती हैं जिनको कि कॉनिडियोफोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द अनब्रांच कॉनिडियोफोर, यानी कि बिल्कुल लास्ट में होता क्या है, कॉनिडियोफोर्स के बिल्कुल टॉप पर जाकर क्या होता है कि जो क्लस्टर्स होते हैं इनकी कुछ गुच्छे नुमा संरचना बन जाती हैं फिंगर शेप में, फिंगर शेप की स्ट्रक्चर बन जाती है, जिनको कि हम स्टेरिगमेटा के नाम से जानते हैं। और वो एक कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रो ऑफ कॉनिडिया। फिर से समझाती हूँ मैं आपको, देखो स्ट्रक्चर में देखो आप, ये क्या है, ये प्रॉपर वेजिटेटिव बॉडी है पेनिसिलियम की। तो यहाँ पर लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में कॉनिडियम बन जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर कहाँ से बन रही है, देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इनको स्टेरिगमेटा या फिर फाइलेट्स के नाम से जानते हैं। और यही किसको अराइज कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर क्या बने, इन्हीं के ऊपर कॉनिडिया बन रहे हैं। तो आपको ना, और ये कॉनिडिया को स्टेरिगमेटा फॉर्मेशन कहाँ से, मेट्यूला से। ये बोतल शेप का संरचना है जो कि क्या, यहाँ से मेट्यूला से क्या फॉर्म हो रहे हैं, स्टेरिगमेटा या फिर जिसको फियलेट्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ही फिर अराइज क्या होती है, कॉनिडियम यानी कि सेक्सुअल स्पोर यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं। और ये कैसे संरचना है, बिल्कुल ओवल होती है, एलिप्टिकल होती है देखने में, और ये बिल्कुल कांच के जैसे मोती दिखाई देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं थ्योरी क्या कहती है। तो वही होता क्या है, स्पीसीज जो होती है, यानी कि जो ब्रांच्ड हैं, क्या होते हैं ब्रांच, जो कॉनिडियोफोर्स हैं वो एक ब्रांचेस बन जाती है पूरा टॉप पर जाकर, जिसको कि मेट्यूली के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया भी स्ट्रक्चर में, हर एक मेट्यूली जो होती है फाइनली टर्मिनेट हो जाती है एक फूला हुआ सा भाग, जिसको कि यूनिन्यूक्लिएट यानी कि सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बोतलनुमा संरचना होती है, जिसको कि स्टेरिगमेटा या फिर फेलिट्स के नाम से जानते हैं। समझ में एक एक पॉइंट। यदि कुछ बात समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बात करते हैं कॉनिडिया के बारे में। ये जो कॉनिडिया होते हैं, कंप्लीटली जो कॉनिडिया होते हैं
वो कैसे होते हैं, ग्लोबोज होते हैं शेप में, ओवॉइड होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं और दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि कांच के मोती, ग्लास बीड्स, यानी कि कांच के मोती जैसे संरचना इनके दिखने में लगती है। और स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है, अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको देखने में पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कोनिडिया होते हैं जनरली यूनिक्लेट यानी कि सिंगल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं बहुत सारी स्पीसीज में। कॉमनली तो सिंगल न्यूक्लिएट ही होते हैं, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज में मल्टी न्यूक्लिएट भी देखे जाते हैं। इनके जो कोनिडिया होते हैं, समझ में आ रहा है कोनिडिया क्या होते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स हैं। बार बार मैं इस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ। इसका कलर की बात कर लेते हैं। कोनिडिया जो होते हैं ब्लूइश, ग्रीनिश और पेल कलर के हो सकते हैं। कोनिडिया जो होते हैं डिटैच यानी कि निकल जाते हैं बॉडी से, वेजिटेटिव बॉडी जो होती है उससे निकल जाते हैं। किसके थ्रू, बहुत तेज हवा वगैरह जब चलती है उसके थ्रू ये बह जाते हैं। ठीक है, हर एक कोनिडियम जो होता है भाई प्लांट बॉडी से तो निकल गए। होता क्या है, अब कोनिडियम जो होते हैं जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिली, फेवरेबल कंडीशंस का मतलब वही प्रॉपर नमी, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर न्यूट्रिशन जब इनको मिलता है तो ये एक जर्मेट हो जाते हैं। जर्म ट्यूब के थ्रू ये उगना शुरू हो जाते हैं और एक न्यू माइसेलियम प्लांट में कन्वर्ट, न्यू माइसेलियम बॉडी जो होती है उसको फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। आपको एक पॉइंट समझ में आया, यदि नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर समझाने की कोशिश करूँगी और इस वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं ताकि समझ बेहतर हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन हमें पढ़ना तो है ही। सेक्सुअल स्टेज जो होती है इसमें आर नॉट नोन फॉर मोस्ट स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम। ये बात कही गई कि जो पेनिसिलियम की स्पीसीज हैं इनमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल स्टेज देखने को नहीं मिलती है। मल्टीप्लिकेशन जो होगा इन स्पीसीज का मोस्टली किससे होता है, कोनिडिया, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, उसी के थ्रू इनमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें स्ट्रक्चर जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इनमें, जो ये मैनर चलता है एस्कोजीनस हाइफी का, उसमें एक थैलीनुमा संरचना बन जाती है जो कि वेरी करती रहती है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती रहती है। कुछ स्पीसीज में होता क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होता है, फंक्शनल मेल, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेटेन जो फंक्शनल होंगे, यानी कि एंथ्रीडिया तो कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को और एस्कोगोनिया कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को, वो फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारी स्पीसीज में होता क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा कि जो मेल फंक्शनल होगा और जो फीमेल गैमेटेंजिया है ये फंक्शनल हो जाते हैं, दोनों की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। मेल को कहेंगे एंथ्रीडिया और फीमेल को कहेंगे एस्कोगोनिया। लेकिन कुछ स्पीसीज में होता क्या है कि जो एंथ्रीडिया के जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो तो होते हैं फंक्शनलेस, यानी कि वो बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, नेचर बिल्कुल एक्टिव होते ही नहीं है। जबकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन वो कैसे होते हैं, वो फंक्शनल होते हैं। यही बात कही गई कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है। एस्कोगोनियम जिसके अंदर एस्कस यानी कि एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं, एस्कोगोनियम कैसी होती है दिखने में, इरेक्ट यानी कि बिल्कुल ट्यूब से संरचना, बिल्कुल सीधी संरचना है जिसमें कि यूनिन्यूक्लिएट माइसेलियम प्रेजेंट रहते हैं। तो एस्कोगोनियम यंग स्टेज में होता क्या है कि जब एस्कोगोनियम बिल्कुल यंग स्टेज में रहती है तो कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लियर यानी कि सिंगल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये इलोंगेट यानी कि बढ़ना शुरू होती है तो होता क्या है कि ये सिंगल न्यूक्लियर डिवाइड होता रहता है और क्या बनाता है, जैसे ही ये एस्कोगोनियम डिवाइड होती रहती है, बड़ी होती रहती है, तो डिवाइड होकर क्या बनाती है, 32 से 64 तक न्यूक्लियर एक के अंदर ही फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो एस्की होते हैं ये कैसे होते हैं, ग्लोबोज और पियर शेप के होते हैं और ये स्कैटर्ड यानी कि फैले रहते हैं, पूरे एस्कोकार्प के में फैले रहते हैं। हर एक एस्कस में कम से कम 4 से 6 स्पोर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि हर एक एस्कस जो थैली होती है उसमें कितने स्पोर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो 4 से 6 स्पोर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, बिल्कुल व्हील लाइक यानी चक्रनुमा संरचना होती है इनकी। और जैसे ही एस्कोस्कार्प जो होते हैं मैच्योर होना शुरू होते हैं, वैसे ही जो एस्कोस्पोर्स होते हैं रिलीज हो जाते हैं। रिलीज कैसे होते हैं, एस्कोर्पोल डिके हो जाते हैं, इनका निकलना बाहर हो जाता है, वहीं फिर एक सुटेबल सब जाकर अटैच हो जाते हैं और फिर जर्मिनेट करते हैं न्यू बॉडी को, न्यू माइसेलियम यानी कि न्यू वेजिटेटिव बॉडी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। दोनों ही मीन्स आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, एक बार इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कुछ स्पीसीज इनकी ऐसी हैं जैसे कि पेनिसिलियम रोकेफर्टी है या फिर पेनिसिलियम कैम्बिबर्टी है। इनका जो यूज़ है बेसिकली किया जाता है चीज़ को, यानी कि जो फ्लेवरिंग चीज़ होती है उसको फ्लेवर करने के लिए किया जाता है। कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिनके कि ऑर्गेनिक एसिड बनाए जाते हैं जैसे कि सिट्रिक फ्यूमेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, गैरिक एसिड। पेनिसिलियम की स्पीसीज से इस तरह के एसिड का फॉर्मेशन भी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट नोन एंटीबायोटिक जिसको कि पेनिसिलिन कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें स्टार्टिंग में ही कि जो पेनिसिलिन है वो भी पेनिसिलियम की स्पीसीज से प्राप्त की जाती है, जो कि कौन कौन सी, पेनिसिलिन नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो थी पेनिसिलिन के बारे में आपको बता चुकी हूँ, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको सिर्फ इस सेशन को बहुत अच्छे से नोट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है।